प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। ओके, आज जो हमारी टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेट कर रही है और उस टॉपिक का नाम है हमारा आज डिफरेंशियल या एरर या अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, डिफरेंशियल, एरर या अप्रॉक्सीमेशन। ओके, पहले हम लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं है क्या। देखिए, जब लोग रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करता हूँ डेल्टा x, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होती है डेल्टा y। डेल्टा y बाई डेल्टा x की जो वैल्यू होती है ये कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन लगा दूँ और डेल्टा x हमारा टेंड करने लगे 0 को पक्का, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा dy बाई dx। मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू जब डेल्टा x 0 को टेंड करने लगे उस कंडीशन में इसकी वैल्यू dy बाई dx यानी रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दें। सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ से लिमिट को रिमूव कर दूँ, क्लियर, तो जब मैं लिमिट को रिमूव करूँगा तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और dy बाई dx में क्या होगा, क्या रिलेशन होगा। एक्चुअली डेल्टा y बाई डेल्टा x और dy बाई dx जब यहाँ लिमिट में रिमूव करूँगा तो ये क्वांटिटी मेरी बड़ी हो जाएगी और ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि अब भी ये हमारा इक्वल रहे तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसमें कोई एक क्वांटिटी हम प्लस कर देते हैं। मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल dy बाई dx प्लस एप्सिलॉन। यानी जैसे मैंने यहाँ से लिमिट रिमूव किया तो ये क्वांटिटी dy बाई dx की इक्वल तो होगा, लेकिन उसमें कुछ प्लस करने के बाद यहाँ पर एक बात हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एप्सिलॉन जो हमारा है वो 0 को टेंड करेगा अगर डेल्टा x 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है ना, मतलब डेल्टा x हमारा जितना छोटा होगा, ठीक है, जितना ही करीब 0 के होगा, एप्सिलॉन भी 0 के उतना ही करीब होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेल्टा y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो डेल्टा y इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, हमने डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो आपको हो जाएगा डेल्टा x इंटू dy बाई dx प्लस डेल्टा x इंटू एप्सिलॉन। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग ध्यान देते हैं इसमें डेल्टा x इंटू एप्सिलॉन। एक्चुअली ये जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। देखिए, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन भी 0 को टेंड कर रहा है, डेल्टा x भी 0 को टेंड कर रहा है, मतलब 0 के बहुत करीब है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी। ठीक है, सिंस डेल्टा x इंटू एप्सिलॉन is a very small quantity, is a very small quantity। ठीक है, डेल्टा x इंटू एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो डेल्टा y की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब मेन वैल्यू ऑफ डेल्टा y, वो इसी में आ रही कि नहीं आ रही, इसी में कॉन्सेंट्रेट कर रही कि नहीं कर रही। देन हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डेल्टा y इज dy बाई dx इंटू डेल्टा x। और यही जो डेल्टा y की प्रिंसिपल वैल्यू है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल, विच इज कॉल्ड differential and denoted as
dy। क्लियर है? देखिए डेल्टा x इंटू डेल्टा एप्सिलॉन जो है वो एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा y की मेन वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो इसी में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब यही है। और वही डेल्टा y की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस है, एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy से, यानी डिफरेंशियल इन y आपका dy से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे dy इज इक्वल टू हो गया dy बाई dx इज इक्वल इनटू डेल्टा x। ये फार्मूला एस्टेब्लिश हुआ है डिफरेंशियल इन y के लिए। अच्छा एक बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट अभी यहाँ y ना हो करके सपोज दैट मेरे को निकालना होता है z में डिफरेंशियल, तो dz इज इक्वल टू होता आपका dz बाई यहाँ पर d है dz बाई dx इनटू डेल्टा x। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्चुअली निकालना है डिफरेंशियल इन x। क्या निकालना है? डिफरेंशियल इन x। नाउ डिफरेंशियल इन x, डिफरेंशियल इन x को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे dx से, तो फार्मूला आपका बनेगा dx इज इक्वल टू जहां जहां y है वहां x हो जाएगा dx बाई dx इनटू डेल्टा x। dx बाई dx का मतलब हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई dx इज इक्वल टू डेल्टा x। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो dx की वैल्यू है वो डेल्टा x के इक्वल है, यानी डेल्टा x ही dx है। अब हम डेल्टा x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर आपका हो गया dy इज इक्वल टू dy बाई dx। ये हमारा फार्मूला हुआ डिफरेंशियल निकालने का। ठीक है, यानी जब भी हमें y में डिफरेंशियल निकालना होगा तो इसका फार्मूला होगा dy बाई dx इनटू dx। dy बाई dx क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, और dx क्या है? डिफरेंशियल x। यही जो डिफरेंशियल हम बार-बार यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल को हम एरर बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन बोल सकते हैं, चेंज बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फार्मूला हुआ, और इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू fx, और मैंने x में चेंज किया, तो जब x में चेंज करेंगे तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो x ही होगी, और जो चेंज होने के बाद वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे x प्लस डेल्टा x। क्लियर? और उसके बाद में हम डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है ये y इज इक्वल टू fx, यहाँ से मैं dy बाई dx फाइंड आउट करूंगा, यानी डेरिवेटिव निकालूंगा, और जो पॉइंट दिया होगा यानी x के जिस वैल्यू के लिए वो वैल्यू वहाँ पर हम पुट करेंगे, और उस पॉइंट के लिए dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस फार्मूले में dy बाई dx की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा आ जाएगा dy का मतलब डिफरेंशियल इन x, चेंज इन x, एरर इन x, अप्रॉक्सीमेशन इन x, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब कभी-कभी ये होता है कि क्वेश्चन में ये पूछता है कि अगर x जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, यानी x आपका 2 से 3 हो जाए, तो y आपका कितना हो जाएगा। क्लियर है? यानी y की वो टोटल वैल्यू पूछ रहा है, तो हम फाइंड आउट तो dy ही करेंगे, और लास्ट में जब निकालना होगा तो उसको y में प्लस कर देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन से हम लोग को भी आइडिया होगा कि कैसे हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नोट करते हैं कुछ। अच्छा एक बात इसमें और बताना हमको, एरर से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ इसमें टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लेते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, ये टर्म हम लोग ध्यान देते हैं, टर्म का यूज किया जाएगा। जो डेल्टा x होता है, डेल्टा x जो है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर इन x। ओके, डेल्टा x is called absolute error in x। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा रिलेटिव एरर। डेल्टा x को अगर x से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी डेल्टा x बाई x, ये कहलाता है आपका रिलेटिव एरर इन x। और एक होता है हमारा परसेंटेज एरर,
परसेंटेज एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 से। ये कहलाता है हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो डेल्टा एक्स का एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स का रिलेटिव एरर कहलाएगा, और डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 एक्स में परसेंटेज एरर कहलाएगा। तो इन टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज करेंगे। हालांकि ये इन चीज़ों से आप अवेयर होंगे। 11th में आपको जो एरर टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स में, तो एक्चुअल में यही तो था, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होता था, रिलेटिव निकालना होता था, बट वहाँ पर तरीका कुछ अलग था, यहाँ पर तरीका कुछ अलग है। हम यहाँ डेरिवेटिव के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद ये क्या कैमरा खींच रहे हो? एक